भारत, जहां जिंदगी हमेशा बिजी रहती है और वक्त हमेशा दौड़ता रहता है। एक ऐसा देश जहां हर रोज लाखों करोड़ों लोग दिन रात अपना काम करने में लगे हैं। अब काम चाहे एक एसी वाले कमरे में बैठकर करना हो या फिर बाहर धूप में, सर्दी में या तेज बारिश में, मेहनत तो दोनों में भी है। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी सोसाइटी, अपने देश और अपने देश के सुनहरे भविष्य के लिए जान लगा रहे हैं, और कई बार तो अपना खाना बनाने का और खाना खाने तक का समय इनके पास नहीं है। तो दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो उन्हीं व्यस्त और बिजी लोगों को उनके डोर स्टेप तक खाना पहुंचा रहे हैं ताकि देश का भविष्य टिका रहे। जी बिल्कुल सही पहचाना, दी डिलीवरी बॉय। पर क्या खुद का ड्रीम सैक्रिफाइस करके और जो लोगों की ऐसी सेवा करने के बाद भी डिलीवरी बॉय वो हासिल कर पाता है जो वो डिजर्व करता है? तो चलिए देखते हैं उस आपके एक टैब के पीछे की पूरी कहानी। हेलो भैया, आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करनी थी मुझे। हाँ, मुझे क्या आपका वक्त मिल सकता है मुझे? हाँ जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू यू। एंड आपका शुभ नाम? लोकेश किशन आसपास। ओके, सो लोकेश भैया, मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो जोमेटो का डिलीवरी का काम है, आप ये कितने दिनों से कर रहे हैं? मैं कम से कम 1 साल से कर रहा हूँ। 1 साल से? जी। अच्छा, मतलब ये आप ये पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम? नहीं नहीं, पार्ट टाइम कर रहा हूँ, कॉलेज करता हूँ। अच्छा। और फिर नाइट में ये जोमेटो। अच्छा, मतलब कॉलेज करके फिर बाद में आप ये हाँ। काम करते हो? अच्छा, मतलब यहाँ क्या फैमिली के साथ स्टे करते नहीं नहीं, बैचलर हूँ, पढ़ाई करने के लिए हम रूम वगैरह करके रहते हैं। अच्छा, फिर एक्स्ट्रा खर्चा चलाने के लिए करना पड़ता है। एक्स्ट्रा खर्चा चलाने का जी। मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट है? हाँ। ओके। और मुझे ये पूछना था आपसे कि आप दिन भर में जब पढ़ाई करके ये आपका टाइम मैनेज हो जाता है? हाँ, होता तो नहीं है पर थोड़ा बहुत करना पड़ता है। नींद वगैरह कम होती है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम मारते हैं। अच्छा अच्छा, तो मुझे आपके साथ आज दिन भर घूमना है। आपका जो टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है, आप में क्या स्किल है? आप एक दोनों भी जो बोले आपकी, हम स्टडी भी करते हैं एज वेल एज हम पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं खर्चा ये करने के लिए, तो उसके लिए मुझे आपका मैनेजमेंट है उस पर फोकस करना है। एंड आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो लोगों के सामने लाना है। तो आपका मुझे दिन भर का टाइम तो नहीं लेना है, लेकिन मैं आपके साथ घूमूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके भैया, थैंक यू। चलो। पेआउट तो हमको वीकली में मिल जाता है, लेकिन क्या होता है कि काफ़ी टाइम हमारे लिमिट्स ख़त्म हो जाती है। जैसे कि हमको एक वीक के अंदर हमको सिर्फ 1500 रुपये की लिमिट दी जाती है। तो जो जहाँ तक के कैश के ऑर्डर आते हैं तो हमको कस्टमर से कैश कलेक्ट करना होता है। कस्टमर से कैश कलेक्ट करने के बाद में हमको वो एक तो संभालना होता है और उसके बाद में दूसरे दिन बैंक में जाकर डिपॉजिट करना होता है, क्योंकि जब तक हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे हमारा दूसरे दिन का ऐप चालू नहीं होता है।
जैसे वेटिंग टाइम होता है उसमें हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। बाकी हमारे जो पर्सनल काम होते हैं हम वेटिंग टाइम में नहीं कर सकते, क्योंकि उतना हमारा पेट्रोल वेस्ट होता है। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं ज़रूरी नहीं वहाँ से ऑर्डर आएगा, काफ़ी टाइम बहुत दूर से भी ऑर्डर आते हैं। और फैमिली की यहाँ तक की बात करें तो मैंने बोला वैसे भी आपको कि मैं बैचलर हूँ, यहाँ पर रूम करके हम रेंट पे रहते हैं। और रेंट देने के लिए हमको यहाँ पर जोमेटो का यूज़ करना पड़ता है, कि मतलब को डिलीवरी देनी पड़ती है ताकि जब हमारा एक नॉर्मल खर्चा बुक्स वगैरह का, कॉलेज का खर्चा निकल सके। तो एक रेस्टोरेंट से जब हमें क्या ऑर्डर आती है, जब तक दूसरा ऑर्डर नहीं आता, जो वेटिंग टाइम होता है उसमें फिर मुझे ऐसा करना पड़ता है कि हमारे जो नोट्स होते हैं उसके हम PDF वगैरह डाउनलोड करके रखते हैं, तो उसमें फिर मैं वो पढ़ लेता हूँ। वो खाली टाइम में फिर उतना मेरा टाइम बच जाता है। लोगों की जहाँ तक बात करें तो लोग काफ़ी टाइम, जैसे मिडिल क्लास लोग हैं वो तो हमें अच्छे से रिस्पॉन्स कर देते, लेकिन जो VIP है जो मतलब एक्स्ट्रा, तो वो कभी हमें टाइम बोलते हैं कि लिफ्ट मत यूज़ करो, आप ऊपर चढ़ के आओ सीढ़ियों से। और काफ़ी टाइम की लंबी लंबी बिल्डिंगें होती है तो मैं बहुत थक जाते हैं, उसके बाद में पानी तक भी नहीं पूछता मैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। और क्या कुछ अच्छे रिव्यू मिलते हैं? हाँ, व्यू तो हमको मिल जाते हैं, काफ़ी टाइम अच्छे मिल जाते हैं, काफ़ी टाइम नहीं भी मिलते हैं। बहुत सारे कस्टमर होते हैं कि अच्छे मिल जाते हैं, हमको बोलते हैं कि आपने अपना टाइम से पहले डिलीवरी करी। I think they come on time. Yeah, even if the weather is pretty bad, they try to come on time, which is very good. So I think their service is pretty great. So I'm going to give them 5 stars. থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম। আপনি কি জোম্যাটোর কাস্টমার? হ্যাঁ তো আমরা এই জোম্যাটো ডেলিভারি বয়দের রিভিউ নেওয়ার জন্য এসেছিলাম আর কি। আচ্ছা তো দেখুন কি আর বলি, ওদের তো সার্ভিস সবসময় খুব ভালো। আর বৃষ্টি হোক বা ওয়েদার কোনো প্রবলেম হোক, ওরা সবসময় খাওয়াটা ঠিক টাইমে ডেলিভারি করে। আর ওদের ব্যবহারও খুব ভালো, আর নিজে থেকে টিপস বা কখনো কিছুই চায় না, বরঞ্চ ওদের সার্ভিসে খুশি হয়ে আমি মাঝে মাঝে টিপস দেওয়ার চেষ্টা करी। धन्यवाद मॅम, धन्यवाद। हे बघा मी तर त्यांना 5 स्टारच देणार आहे, कारण माझा एक्सपिरियन्स मी जेव्हा आजपर्यंत फूड ऑर्डर केले ते वेळेच्या आतच आले, आणि जरी एखाद्या वेळेस उशीर झाला तरी बरेच कारण असू शकतं त्याला, हॉटेलवाले वगैरे काय वातावरण। तर माझा ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स पण चांगलाच आहे, त्यामुळे मी 5 स्टार देणार। भाई कितना कितना ऊपर है? और बस अभी लास्ट फ्लोर है, यहाँ पर ही है। ये आई थिंक 5th या 6th फ्लोर तक हम आ चुके हैं अभी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मुझे आपका एक छोटा सा बाइट चाहिए था। आप ये जो जोमेटो के बॉयज़ हैं तो उनके टाइमिंग के प्रति आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, टाइमिंग उनका काफ़ी क्लियर है, और काफ़ी बार तो टाइम से पहले भी आ जाते हैं, मतलब जितना शॉर्ट टाइम में हो सके उतना शॉर्ट टाइम करते हैं। अच्छा, मतलब टाइम मैनेजमेंट उनका बहुत प्रॉपर है। टाइम मैनेजमेंट सही है। अच्छा, मतलब आप उनको कितनी रेटिंग देना चाहोगे? मैं हमेशा उनको 5 आउट ऑफ 5 देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। তোমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে জানতে চাই এনি ইমপ্রুভমেন্ট। এনি ইমপ্রুভমেন্ট বলতে আমি যেটা মনে করি, আমি ডাইরেক্ট সুইগির সাথে যুক্ত ফার্স্ট পার্টি অ্যাপ, কিন্তু আমার চোখের সামনে অনেক থার্ড পার্টি অ্যাপদেরকে দেখছি যে যারা কিনা আমার মতনই সময় দিয়ে বা আমার থেকেও কম সময় দিয়ে বেশি অর্ডার বা বেশি আর্নিং করে চলে যাচ্ছে। থার্ড পার্টি অ্যাপ কারা? মানে থার্ড পার্টি অ্যাপ বলতে যদি থার্ড পার্টি অ্যাপ বলতে শ্যাডোফ্যাক্স, লোডশেয়ার, র্যাপিডো ফুড। एक राइडर जा रहा था कल ऑर्डर लेके, रात का 11:30 बजे का टाइम था, तो 3 लोग जा रहे थे एक बाइक पे, तो पीछे से राइडर जा रहा था, अचानक से राइट ले लिया, तो राइडर उसको टच हो गया गाड़ी के, तो ऑर्डर भी गिर गया, वो भी गिर गया, तो उसको फिर वो उठ के गाली गलौज करने लगे, मारने लगे। फिर भी वो राइडर के पास पैसे नहीं थे, तो ऐसे ही एक जन से 200 रुपये लेके वो लड़के को दिया और अपना ऑर्डर डिलीवर किया। करता हूँ मैं, ये मेरे को फालतू में मार रहा है। कोई बात नहीं मार रहे, चलो इसने मेरा फोन तोड़ दिया यार, 14,000 रुपए का भी फेंक के मारा इसने जब मैंने फोन। स्क्रीन चढ़ जाएगी, 100 रुपये की स्क्रीन चढ़ जाएगी। लोग मतलब उतना ऐसा समझते हैं क्या है, फूड डिलीवरी तो कर रहा है। ऐसे वक्त में कंपनी के जो एरिया कोच रहता है, एरिया मैनेजर रहता है, इन्होंने इस टाइम पे इनके साथ खड़ा रहना चाहिए। हिसाब से होता है, जैसे कि बारिश के दिनों में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कि गाड़ी में कीचड़ वगैरह फंस जाता है, या रास्ते बहुत सारे ख़राब होते हैं, खड्डे होते हैं,
तो उसमें काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि या जो ऑर्डर हमारे पास पार्सल होता है वो काफ़ी टाइम मतलब ऐसा सेफ़ नहीं रहता, तो उसके ऊपर हमें कस्टमर बहुत सारे चिल्लाते हैं कि भाई आपने पार्सल सेफ़ नहीं लाया या इतना टाइम क्यों लगा। कस्टमर को हमसे कोई लेना देना नहीं कि हमने क्या प्रॉब्लम फेस करके उन तक ऑर्डर पहुँचाया है। वो बस ऐसा करते हैं कि भाई आप आए हैं तो हमें ऑर्डर टाइम पे चाहिए। उसके बाद में फिर काफ़ी लोग तो ऐसे गुस्से टाइप के होते हैं कि वो हमारी कंप्लेंट तक कर देते हैं कि भाई आपके राइडर ने रेटिंग नहीं देते हैं कि आपके राइडर ने हमें ठीक से सर्विस प्रोवाइड नहीं की। भैया क्या लगता है आपको, ऑर्डर आएगी कि नहीं अभी? ऑर्डर का कुछ भरोसा नहीं, अभी 3 तो बज चुके हैं। अभी मैं देखूंगा और आधा घंटा अगर ऑर्डर आई वेट करूंगा, नहीं आई तो फिर घर पे चला जाऊंगा, क्योंकि सवेरे कॉलेज वगैरह रहता है तो नींद पूरी नहीं होती। अच्छा, तो सुबह कॉलेज जाने के लिए फिर रात को आप नाइट मारते हैं, फिर सुबह कॉलेज भी जाते हैं? हाँ, सवेरे कॉलेज जाता हूँ, फिर नाइट को फिर इवनिंग में 8 बजे से लेकर तो 2, 3, 4 जैसे ऑर्डर आए वैसे। अच्छा, तो आपका रोज़ का यही स्ट्रगल है? हाँ सर, रोज़ का यही है। मतलब सुबह कॉलेज जाना, सुबह और कॉलेज जाना, शाम को क्लासेस वगैरह, फिर रात को नाइट में जमा मारना। रात में नाइट में ये करना। अच्छा, अगर वो बहुत अनसेफ एरिया पे अगर लोकेशन रहा तो वहाँ पर ये एक डर होता है कि हमको मतलब पार्सल काफ़ी टाइम छीन लेते हैं या हमको रोक कर काफ़ी टाइम मोबाइल वगैरह हाथ में से छीन लेते हैं। मेरे साथ तो काफ़ी बार हो चुका है, तो एक छोटा सा डर भी होता है मन में। और ऑर्डर एक बार कलेक्ट करने के बाद हमको लोकेशन, कस्टमर का लोकेशन नहीं दिखाता है कि भाई हमको कहाँ पर जाना है, इसीलिए हम ऑर्डर कैंसिल भी नहीं कर सकते। हमको पार्सल हाथ में आ गया, उसके बाद में हमको कस्टमर का लोकेशन दिया जाता है कि वहाँ पर आपको जाना है, और फिर वो ऐसा लोकेशन देख के काफ़ी टाइम लगता है कि हम वहाँ पर कैसे जाएंगे, रात का टाइम है, थोड़ा सा सुनसान एरिया है। को लोकेशन देने जाते हैं तो उनका भी ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम की सुनसान जगह में होता है, वहाँ पर कुत्ते भौंकते हैं, उनके घर में एक डॉग होता है, तो हमें मतलब एक अनकंफर्टेबल सा फील होता है कि भाई एक तो डिलीवरी करने आए और बारिश के दिनों में तो हमको बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कीचड़ रास्ते होते हैं, तो कस्टमर कैसा लोकेशन बराबर नहीं बताता है, या अनवेरीफाइड लोकेशन पे हमें काफ़ी तकलीफ होती है, या गाड़ी बंद पड़ जाती है, कभी चेन टूट जाती है। और रोज़ का हमारा मतलब 20-25 ऑर्डर करने जाए तो हमारा रोज़ का 100+ किलोमीटर गाड़ी चलती है। 100 किलोमीटर रोज़ की गाड़ी चलाएँगे तो उसमें जैसे कि बॉडी पेन वगैरह ये तो होता ही रहता है, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन फिर भी कस्टमर का जहाँ तक की बात करें तो कस्टमर को ये सब लेने से देना नहीं है। कस्टमर बोलता नहीं हमारे पास इतने टाइम में आओ, या कस्टमर का बिहेवियर एक ठीक तरीके से नहीं होता है। काफ़ी टाइम तो लोग बोलते हैं हाँ भाई ठीक है, और काफ़ी लोग मतलब ऐसा डिलीवरी बॉय की नज़र से ही देखते हैं कि भाई ऐसी है कि हम एक ये काम तो कर ही रहे, क्योंकि लोग जैसे कि आजकल बहुत बढ़ गया है कि स्विगी से, जोमेटो से ऑर्डर करते ही हैं, और रेस्टोरेंट में जो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि कुछ बच जाता है तो भी हम ऑर्डर डिलीवर करने जो आते हैं तो एक साथ में हम क्या करते हैं, रेस्टोरेंट से जो फूड एक्स्ट्रा बच जाता है वो वहाँ से कलेक्ट करके रास्ते में जाते जाते कोई गरीब मिला हमें, एक्चुअली हमको इसका परमिशन नहीं है, लेकिन एक हमारे ओर से हम ये कर लेते हैं कि भाई कुछ गरीबों को भी उनका भी एक खाना वगैरह हम उसको दे सकें।
एक्सक्यूज मी भैया, हाँ भाई, वो जो लोकेश भाई है वो रोज आपके यहाँ खाना मतलब डिलीवरी लेने आते हैं? वो जोमेटो वाले ना, हाँ जोमेटो वाले, एग्जैक्टली भैया। वो आते हैं, रोज आते हैं लेने को पार्सल। ओके, तो और क्या है, उनको हम रोज पार्सल भी देते हैं और जो बच जाता है हमारा कस्टमर का वो भी वो लेके चल जाते हैं, गरीब को दे देते हैं। अच्छा मतलब वो दोनों काम करते हैं, गरीब को खाना भी प्रोवाइड करते हैं और आपके यहाँ से ऑर्डर भी उठाते हैं। मैं ही बोलता हूँ बच जाएंगे क्या करेंगे, इससे अच्छा उनको दे देते हैं हम। लेकिन सीधी सी बात है, क्योंकि हमको जो वो रेस्टोरेंट से मैंने आपको बताया जैसे हम खाना वगैरह कलेक्ट करते हैं, तो हम कुछ गरीबों में या कुछ ऐसे सिग्नल पे जो खड़े रहते हैं उनको देते हैं, तो वो एक इतना खुश हो जाते हैं। उनको देख के हमको थोड़ी सी खुशी मिलती है, क्योंकि उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है कि हमको बिना कुछ करे ऐसा मिला। ये स्ट्रगल के बारे में क्या कहना चाहोगे? स्ट्रगल के बारे में तो स्ट्रगल देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्ट्रगल के सिवा तो सक्सेस का मज़ा भी नहीं है। एक हमको खुशी मिलती है कि हम काम भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, फैमिली मैनेज कर रहे हैं, काफ़ी हमको मज़ा आता है। मैनेज तो सब करना ही पड़ता है, लेकिन कभी कभी स्ट्रेस भी आता है, लेकिन फिर करना पड़ता है और उसके सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। Coming to the conclusion part, last but not the least, it is not necessary that superstars can only be our role model. A common person can also be the role model in our daily life. Coming to this, delivery boys, they are working very hard on time management as to ensure that you receive the delivery within the allocated time. The food delivery platform termed the delivery workers as independent contractors or delivery partners. In order to earn this much, he or she has to work more than 12 hours a day. From morning to night, they try to satisfy every people by delivering their services. They don't care about the weather, they don't care about the time, they all try to make us happy by giving the delicious food. Our main focus is not to show the struggle. How do they help poor people and show their humanity to the society? This documentary represents the whole community who works for us, the entire nation. So thank you and have a good day. Thank you for your valuable time.